देखो भाई, हम क्या करने जा रहे हैं आज, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको डायमेंशनली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो डायमेंशंस है क्या एक्चुअल में? जब डायमेंशंस का जिक्र आता है तो सारे बच्चे यही सोचते हैं 3 डायमेंशंस, और सोचना भी उनका एकदम बिल्कुल राइट है। आपको पता है 3 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस। पता है इस चीज़ का? सबसे आसान टॉपिक है ये, सबसे आसान फिजिक्स का अपना। डायमेंशंस के यूजेज भी बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये और क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो अगर 3 डायमेंशन वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो बोर्ड के ऊपर सिर्फ कितने डायमेंशन हुए? 2 डायमेंशन। अब बोर्ड की लेंथ मैंने बोला ना क्या है, कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? लेंथ में। इसलिए उसको क्या बोला गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स के रूल्स फॉलो करती है और लेंथ को हम मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है? फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर लेंथ है, लेंथ, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? लेंथ को उसके सिंबल से, लेंथ के लिए हमने बेसिकली लेंथ, मास और टाइम को ही मेजर करते हैं, हमें पता है, और उन्हीं को हमने किस में एक्सप्रेस करना है? डायमेंशंस फॉर्मूले में, डायमेंशनली। तो जैसे लेंथ समझ में आ गया, हमारे लेंथ का डायमेंशन एल है, एक ही डायमेंशन है लेंथ का। ठीक है, अगर एरिया देखो आप, बोर्ड का कुछ एरिया है तो एरिया में लेंथ इनटू क्या है? विड्थ। तो लेंथ के कितने डायमेंशन होंगे? 2। अभी लेंथ के कितने डायमेंशंस को मिला के क्या बन गया है? एरिया। आई चीज समझ में? लेंथ इंटू विड्थ ये बन गया ब्लैक बोर्ड, ये जो मैं व्हाइट बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ इसका एरिया बन गया लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, 2 डायमेंशन से। तो क्या लेंथ में मास के डायमेंशंस हैं? टाइम के डायमेंशंस हैं? नहीं। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे लेंथ, तो लेंथ को डायमेंशनली डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे कि मास का डायमेंशन नहीं है m0, l बताइए कितना है लेंथ में? l1, और t टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? 0। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बोला बेसिकली हम 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ, मास और टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी भी करते हैं हम, जैसे करंट है उनके भी डायमेंशंस हैं, लेकिन अपना ज़्यादा फोकस LMT इन 3 चीज़ों पर रहता है। आई चीज़ समझ में? अभी देखो जैसे एरिया, मैंने बोला अभी एरिया किस चीज़ से बना है? एरिया 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बना है। तो लेंथ के डायमेंशंस का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। m0 l का स्क्वायर, और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है। अब एक और चीज़ सुनिए, वॉल्यूम कैसे बना है? जैसे अपना रूम है, अपना ये रूम है, इस रूम की लेंथ, विड्थ और हाइट को, ये भी तो लेंथ ही है, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम में टाइम का डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन नहीं है, तो लेंथ को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 टाइम्स। इसलिए क्या हो गया? l⁻³ आ रहा होगा समझ में? जिसको नहीं आ रहा है वो बोल सकता है भाई। आई चीज समझ में? सबसे आसान टॉपिक है ये। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और डायमेंशंस का यूज करके हम उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। डायमेंशंस का यूज करके उसको डिराइव करना भी सीखेंगे। ठीक है, और डायमेंशनली करेक्ट भी चेक करेंगे कि वो सही है कि गलत है, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए कि हमने डायमेंशंस, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले देखे, ये एक डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले देखे, क्वांटिटीज़ देखी, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ थी। अब उनमें से कुछ एक क्वांटिटी को हमने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया। कुछ एक क्वांटिटी ऐसी थी जिनके पास डायमेंशन ही नहीं थे, डायमेंशनलेस थी वो। कुछ एक क्वांटिटी ऐसी थी जो कांस्टेंट थी, कुछ एक क्वांटिटी ऐसी थी कांस्टेंट होने के बाद भी डायमेंशन थे, और कुछ एक क्वांटिटी ऐसी थी जिनके कांस्टेंट होते हुए भी डायमेंशनलेस थे और डायमेंशन नहीं था। तो मेनली 4 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाना सिखाऊंगा मैं अभी आपको, रटने की जरूरत नहीं है, देखेंगे। जैसे डिस्टेंस अपने लिए, फिजिक्स के लिए क्या है? लेंथ। आई चीज समझ में? टाइम के लिए डायमेंशनली सिंबल हम क्या लेंगे? t। लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे? l। आई समझ? अब देखिए स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सभी को पता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस, देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्पीड किस चीज़ से बनी है?
स्पीड बनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ का डायमेंशन भी है और टाइम का डायमेंशन भी है स्पीड में। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा जैसे टी की पावर कितनी है नीचे 1, डिस्टेंस यानी कि पावर लेंथ की कितनी हो जाएगी 1, लेंथ की पावर 1। अगर देखो यहाँ पे और कुछ होता ना तो यहाँ पावर क्या होती है 2, 3 कुछ और भी, ठीक है। एरिया में जैसे एरिया किससे बना है L इंटू एल, इसलिए पावर 2, लेकिन सिंगल L है डिस्टेंस तो इसलिए L की पावर 1 और T की पावर भी 1। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे आप क्या हो जाएगी पावर L1 T माइनस 1, ऊपर ले जाओगे तो, और m0 आप लिखो तो लिखो, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया m0 L1 T माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ आपको। और एक चीज़ आप गांठ बांध लेना भाई, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसी का, रट्टा मारोगे 2 दिन तो याद रहेगा, तीसरे दिन साफ। अगर आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, स्पीड का, वेलोसिटी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, तो आपको क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला, सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो, किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते। आई चीज़ समझ में। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे स्पीड का बना लिया हमने, और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी का भी यही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब कई क्वांटिटीज ऐसी हैं जो 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ के सेम फॉर्मूले हैं, मैं बताऊंगा अभी। जैसे फोर्स है, फोर्स का पता है सभी बच्चों को, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला है ना। अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप डायमेंशन डिराइव कर पाओगे। देखो फोर्स के डायमेंशंस निकाल लिए, फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे, मास के लिए m1, m0 थोड़ी ना, मास है यहाँ पे, मास का डायमेंशन है यहाँ पे, समझ में आया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन सभी को पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चीज़ आ रही समझ में। एक्सेलरेशन का निकाल रहे हैं हम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि वेलोसिटी का क्या है LT माइनस 1, और एक नीचे T का 1, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी T की पावर -2। बताओ भाई आया कि नहीं समझ में। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m0 L1 T माइनस 2, आया समझ में। एक्सेलरेशन का क्या हो गया m0 L1 T माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो किसका, एक्सेलरेशन का, m0 L1 T माइनस 2। अब m0 किसी की पावर 0 वो तो 1 होता है, पता है आपको। अब यहाँ पे m ऐड हो जाएगा, फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे आप रट्टा मारो चाहे कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपको याद रहना ही चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखो बस, वहाँ से आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो याद रह भी जाएगा। अब कम से कम 200 या 150 के करीब डायमेंशन फॉर्मूला है 11th में 12th में मिल करके ऐसे टोटल। तो ऐसे कितने याद रखेंगे भाई, हम नहीं याद रख पाएंगे ना। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्या याद रख सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं रख सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक देखिए फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया m1 L1 T माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा जाए टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो बस क्या होगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो ही ड्राइव कर पाओगे। एक और चीज़ सुन लो, वर्क का पूछ लेगा, वर्क का बताइए, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता है ये तो फॉर्मूला। वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। 2 क्वांटिटीज अलग अलग होते हुए कई बार ऐसा होता है उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। समझ में, देखो ध्यान से। टॉर्क का पता है ना, टॉर्क क्या होती है भाई, लीनियर मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, उसमें क्या है फोर्स, ये ठीक है। वही चीज़ रोटेशनल मोशन में क्या बोली जाती है, टॉर्क। कोई गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, हम ऐसे धक्का लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अब गाड़ी का इंजन जो फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण टायर घूम रहा है, तो वहाँ रोटेशनल मोशन आ गया, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, टॉर्क। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। कैसे,
टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर का डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी ना है, परपेंडिकुलर का कोई नहीं है। देखो फोर्स m1 L1 T-2, डिस्टेंस के लिए L1, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2। आगे समझ में, यही सेम वर्क का भी होगा भाई, m1 L2 T-2। क्लियर है। तो कई बार ऐसा होता है दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाता है, कई बार ऐसा होता है यूनिट भी सेम हो जाती है। इसमें कोई खास बात नहीं, आप आगे बढ़ेंगे हम जैसे जैसे 11th में समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ, कैसे डायमेंशन फॉर्मूले बनेंगे। तो अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या याद रहना चाहिए भाई आपको, क्या याद होना चाहिए, उसका एक्चुअल फॉर्मूला। अभी देखो जैसे मैंने कल पढ़ाया 12th वालों को, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेगा, मेरे भी याद नहीं है लेकिन निकल आएगा मेरे को इतना 101% विश्वास है, ट्रस्ट है। फ्लक्स को ऐसे डिनोट करते हैं फाई से। तो मेरे को पता है फ्लक्स कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, मेरे को ये याद है, फॉर्मूला याद है मेरे को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लूंगा, एरिया का रख दूंगा, L² आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2, नीचे चार्ज का क्या बताया था मैंने, बताया कहा था, नहीं बताया था। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT कैसे आया, कहाँ से आया भाई, आप 10th क्लास में पढ़े हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो पढ़े ही होगे, है ना। करंट क्या होता है, जितना चार्ज पास हो रहा हो पर सेकंड, बताया था ना मैंने, ये तो बताया था। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा I × T। तो चार्ज को क्या लिखा जाएगा, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और ऐसे टाइम का सिंबल क्या रख लिया, T। आया होगा समझ में भाई, आया होगा। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या कहलाता है, AT, हमेशा याद रखो, ये भी रट लो आप। चार्ज देखो, करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करंट का जो सिंबल है यूनिट का, एम्पियर, वो मैंने रखा है, और टाइम के लिए तो T है ही डायमेंशन, बस। तो चार्ज का AT। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओ A को और T को भी, तो T को ऊपर ले गए, T की पावर कितनी होगी, -3, ऊपर ले जाओ A को, A की पावर -1, और ये ब्रैकेट जरूर लगाने, मैं हर बार लगाता आ रहा हूँ, समझ में आया, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, लेकिन मेरे को किसका चाहिए, फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया तो फ्लक्स का भी आ जाएगा, m1 L1 A-1 T-3, A का बताइए क्या होगा, जल्दी बोलो, L² L2, ठीक है। m1 L³ A-1 T-3, इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। आई होप आया होगा समझ में, आया भाई, ठीक है। तो ये मेथड रहेगा भाई, आप कितने भी फॉर्मूले देखो, आप कितने भी डायमेंशन फॉर्मूले देखो, आप कितने भी याद रख ही नहीं सकते। कब याद रहेंगे, जब आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है, वहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे, रहेगा याद। जैसे छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो तो याद रह ही जाते हैं अपने को। प्रेशर का डायमेंशंस निकाल सकते हो, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पता है ना प्रेशर। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हो अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो। जैसे प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो मैंने बताया था फोर्स का तो इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे याद है बहुत ज़्यादा, मतलब फिर मास करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे, इससे अच्छा तो याद रख लो डायरेक्ट। फोर्स का तो हर जगह यूज होता है। m1 L1 T-2, एरिया का क्या हो जाएगा, L²। ऊपर ले जाओ m1 L-1, कुछ है समझ में, ऊपर ले जाओ L का स्क्वायर माइनस का, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -1 T-2, ये प्रेशर का आ गया। तो कैसे आ गया, मेरे फॉर्मूला याद है भाई। कितने डायमेंशन फॉर्मूले याद रखूंगा, 1-2 याद रख लो बस। कोई भी बच्चा नहीं रख सकता, अगर रख सकता है तो वो ब्रिलियंट है, फिर वो बच्चा नहीं है ठीक है ना, ऐसा समझ में।
तो ये चीज़ है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले तो याद रह ही जाते हैं अपने को, डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। अगला जैसे मेरे याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर मैं क्या यूज़ करूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कौन सा भी यूज़ करो आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट करवा देता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, नहर में पानी फ्लो रहा है, ऊपर ऊपर कैसा चलेगा, फास्ट, फिर नीचे स्लो स्लो स्लो, बॉटम में बिल्कुल स्लो होता चला जाएगा। तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मेरे को इसका याद नहीं है, मेरे को यूँ याद है कि फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ अब निकाल पाऊंगा। वेलोसिटी का बताइए क्या होगा, L1 T-1 पर यूनिट लेंथ, L का क्या होगा 1, L से L कैंसिल, तो सारे समझ में। वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और पर यूनिट लेंथ ये L ऊपर जाके माइनस का, तो m0 L0 और T-1। क्लियर है भाई, दिमाग से क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है भाई। तो मैं जितनी भी जो बातें आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन फॉर्मूले आप ड्राइव कर सको, ठीक है। अब जैसे कम से कम 150, मैंने बोला कम से कम 150 हैं, ठीक है, कम से कम 150 फॉर्मूले ऐसे याद नहीं रहेंगे। तो आप क्या करो, आप बस 2 4 20 जितने भी याद होते हैं उतने याद कर लो। फिर हम जैसे जैसे 11th पढ़ेंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो उनसे डायमेंशन फॉर्मूले निकाल पाओगे आप। और 12th पढ़ोगे आप, तो 12th पढ़ोगे, फ्लक्स आया, जैसे फ्लक्स क्या होता है, A × A, बस ड्राइव कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया चार्ज ने, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ऐसे याद रह जाएंगे, मेरे याद है जैसे, ठीक है ना। हाँ, अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको देखते हुए मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायमेंशन फॉर्मूले को देखते हुए हमने क्या देखी, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऑब्जर्व की। बहुत सारी क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद हमने उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप की, 4 टाइप्स की। तो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ऑन डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे 4 टाइप की हमने कैटेगरी बना दी, 4 टाइप की क्वांटिटीज हैं बस। पहला क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कैटेगरी बना दी हमने, फिजिकल क्वांटिटी एक इस कैटेगरी में डाल दी। जैसे स्केलर वेक्टर देख के, अरे जितनी भी क्वांटिटीज़ थी हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था डायरेक्शन के बेसिस पे, स्केलर और वेक्टर। वैसे ही डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व की इस दुनिया में, जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। बहुत ईजी है समझना। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, जिनके पास डायमेंशन फार्मूला है और उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं भाई वो, कांस्टेंट। सुन लो ध्यान से, डायमेंशन फार्मूला है उनके पास और क्या बोले जाते हैं वो, कांस्टेंट। इसलिए क्या है वो, डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जी, पार्ले जी, ठीक है, जूनियर जी, और ये क्या है, गैस कांस्टेंट। अरे ये तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, और ये भी आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, P = nRT। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। और क्या है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और भी हैं कई सारे, तो मेनली 2-3 याद है मेरे, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, इनके डायमेंशंस भी हैं और ये कांस्टेंट हैं, मतलब इनकी वैल्यू बदलने वाली है। जैसे जी को जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या है, सेम। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करना चाहो तो आपको फोर्स का फार्मूला याद आना चाहिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जी m1 m2 अपॉन में r²। तो इस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला कहाँ से आएगा, यहाँ से, मेन फार्मूले से। तो मेन फार्मूला ऊपर चला जाएगा r², इधर नीचे आ जाएगा m1 m2, और इस तरह से आप g के डायमेंशंस निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, निकाल सकते, निकाल के दिखाऊं क्या, निकाल के देखो, सच में निकाल के दिखाऊं, डर जाओगे। चलो, m1 L1 T-2 r क्या है, L², नीचे क्या है m1 m2, दोनों m² ऊपर ले जाओ भाई,
माइनस का ऊपर ले जाओ m-1, देखो एक प्लस का दो माइनस के, l का क्या हो जाएगा क्यूब, l क्यूब, और t का क्या हो जाएगा -2। ठीक है, t तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ l का क्यूब बन गया, ये जाके ऊपर माइनस का। इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या बनाई हमने, दूसरी हमने बनाई डायमेंशनल वेरिएबल। भाई वेरिएबल ये क्या है, जिनके पास डायमेंशन फॉर्मूला है, यानी कि जिनके डायमेंशंस हैं और जिनकी वैल्यू क्या है वेरिएबल, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, सारे जानते हैं, अभी भी सिखाया मैंने आपको। एरिया है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस जो वेरिएबल है। भाई वॉल्यूम कोई कांस्टेंट चीज़ थोड़ी ना, कम ज़्यादा हो सकता है, सीधी बात। अब थर्ड क्या है बताता हूँ, डायमेंशन लेस। अभी डायमेंशनल थे, अभी क्या करवाऊंगा डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, जिनके पास डायमेंशन नहीं है। तो जिनके पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है और जिनकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट, सारे बच्चे जानते हैं ऐसे 1 2 3, बस इतनी आती है मेरे को। आगे पाई, ठीक है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं भाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशंस नहीं है इनके, कांस्टेंट है ये। फोर्थ कैटेगरी क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये एग्जांपल तुम्हारे को देना है भाई, डायमेंशन लेस जिनका डायमेंशन नहीं है और वो क्या है वेरिएबल। देख के नहीं बताना पर देख के बता रहे हैं। अरे शाबाश, बहुत अच्छा देखा है वो तूने, तो बाज वाली नज़र है। एंगल और स्ट्रेस है ना, स्ट्रेन है, और क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो एक और चीज़ भी है जो हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, वो क्या है डेंसिटी, और एक पढ़ी थी रिलेटिव डेंसिटी। तो एक रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी भाई डायमेंशन लेस। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों के डायमेंशंस। देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर वाली डेंसिटी नीचे वाली डेंसिटी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, और ऐसे उनके डायमेंशंस भी एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। आई होप आया होगा समझ में। तो ऐसे 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम। तो यूजेस और देख लीजिए, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस दूसरे देख लो। डायमेंशनल इक्वेशंस के यूजेस क्या है। पहला यूज सुन लो भाई, पहला यूज कहाँ करेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। देखो भाई, एक यूनिट को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे को डायमेंशन फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, और डायमेंशनल फार्मूला से ही कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। सेकंड यूज़ देखिए, सेकंड यूज़ बताइए भाई। हाँ, कोरेक्शन ऑफ ए वेरियस फॉर्मूलेज।
बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनकी करेक्शन चेक करनी है हमने, वो करेक्ट है या नहीं है। ध्यान से सुनो, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या है, मैंने आपको बताया था 2π√L/g, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। तो हमने चेक करना है क्या ये सही है कि गलत है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इधर क्या है, देखो ध्यान से, इधर क्या है LHS में टाइम, तो उधर भी किसका डायमेंशन बचना चाहिए, टाइम का डायमेंशन बचना चाहिए, तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो ऐसे फॉर्मूले चेक करने हैं हमको। अगला क्या है, अगला यूज में आपको डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ वेरियस फॉर्मूले। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको हम डिराइव करेंगे। जैसे इसी का उल्टा कर लो अभी, जैसे दे देगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए, तो हमने डेरिवेशन करना है उस टाइम पे, और लास्ट में ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट निकल के आएगा अपना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आना चाहिए, t = 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। पहले तो चेक करेंगे ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, फिर इसी फॉर्मूले को डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव करके दिखाएंगे। तो मेनली 3 यूज हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के, जो आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक कवर करवाऊंगा भाई मैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे आसान, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बाकी समझ में आ ही जाएगा, ये समझिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और फर्स्ट यूज। ओके।